केशवी का पिता रामदीन बहुत खुश था। खुशी का कारण ही इतना बड़ा था। केशवी बिटिया कहाँ है? अरे कलावती कहाँ हो तुम दोनों? आ रही हूँ जी। क्या हुआ? आज तो आप बहुत खुश हो जी। बापू आपने बुलाया? हाँ बिटिया, खुशी की तो बात है कलावती। हमने जो फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी केशवी का नाम आ गया है। अब हमारी केशवी बड़े स्कूल में पढ़ेगी। अरे केशवी बिटिया, उदास क्यों हो गई? क्या तू खुश नहीं है कि तू बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगी? माँ बापू सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मेरा काला रंग है और इतने लंबे लंबे काले नागिन जैसे बाल हैं। ये कहकर पहले वाले स्कूल में सब मेरी हंसी उड़ाते थे। मुझे पता है इस स्कूल में भी सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। नहीं बिटिया, वो बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पर कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। केशवी का रंग काला था, पर उसके बाल बहुत ही सुंदर और लंबे घने थे। केशवी के काले रंग के लिए उसे बहुत सुनना पड़ता था। अब नए स्कूल में जाते हुए वो बहुत डर रही थी। रामदीन और कलावती के समझाने पर केशवी स्कूल चली जाती है। सब बच्चे और टीचर केशवी को घूर घूर कर देख रहे थे। केशवी अपनी क्लास में जाती है। उसे देखकर सब बच्चे जोर-जोर से हंसने लगते हैं। अरे अरे भागो, देखो ये लड़की देखने में कितनी खूबसूरत है। हाँ, इसका रंग कितना काला है और इसके लंबे बाल। ओह, ये तो कितनी डरावनी, बिल्कुल भूतनी लग रही है, भूतनी। क्लास के सब बच्चे केशवी को भूतनी भूतनी कहकर क्लास से बाहर भागने लगते हैं। केशवी का रोना निकल आता है। तभी उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वो बच्चों को डांट कर बिठाती है। ये क्या शोर मचा रखा है? चलो अपनी अपनी सीट पर बैठो। और तुम लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जी वो मेरा नाम। क्या बात है, काली होने के साथ साथ गूंगी भी हो क्या? पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। इतनी भद्दी शक्ल की लड़की हो तुम। जाओ सीट पर बैठो। तभी क्लास में दूसरी टीचर आ जाती है और वो केशवी को बैठा हुआ देखती है। सुनैना मैडम, ये न्यू एडमिशन आई है क्या क्लास में? हाँ दीपिका मैडम, है तो गरीब, पर वो मुफ्त फॉर्म भरा होगा, उसी वजह से एडमिशन मिल गया, वरना इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कहाँ मिलता है। लड़की का भले ही रंग काला है, पर बाल देखो कितने लंबे हैं। वैसे एक बात बोलूं, जरा कान इधर लाना। टीचर दीपिका टीचर सुनैना के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर टीचर सुनैना चौंक जाती है। अगले दिन से टीचर सुनैना का व्यवहार केशवी के साथ बिल्कुल बदल जाता है। केशवी बेटा, क्या तुम थोड़ी देर स्कूल में मेरी हेल्प के लिए रुक सकती हो? मेरी अलमारी बहुत फैली हुई है, मैं सोच रही थी समेट कर घर जाऊंगी। जी मैं रुक जाऊंगी, मुझे तो अच्छा लगेगा टीचर जी अगर मैं आपकी मदद करूँ। टीचर सुनैना के कहने पर केशवी रुक जाती है। केशवी बेटा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, काश मेरे बाल भी इतने सुंदर होते। देखो मुझे बहुत सुंदर चुटियां बनानी आती है, तो बैठो मैं तुम्हारी सुंदर सी चुटियां बना रही हूँ। केशवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी क्लास टीचर उस पर इतना प्यार बरसा रही थी। टीचर उसे कुर्सी पर बैठा देती है और उससे प्यार से बात करती है और चालाकी से चुपचाप उसकी चोटी के थोड़े से बाल काट देती है। केशवी को इस बारे में पता ही नहीं चलता। केशवी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी टीचर उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। केशवी रोजाना ही किसी न किसी काम के लिए अपनी टीचर के साथ रुक जाती थी और तो उसकी टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर भी बना दिया था। केशवी के माता पिता भी इस बात से संतुष्ट थे कि केशवी का अपने स्कूल में मन लग गया है, पर धीरे धीरे केशवी के बाल छोटे होने लगे। एक दिन केशवी सिर धोकर बाहर निकली तो कलावती उससे बोली, केशवी तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तूने तो कटवाए भी नहीं, दिखा तो जरा, कहीं किसी सहेली ने तो नहीं काटा? पता नहीं, मैंने तो कोई बाल नहीं कटवाए, पर छोटे कैसे हो गए मुझे नहीं पता। नहीं किसी ने मेरे बाल नहीं काटे। अरे कलावती, ये बेकार बच्ची को परेशान कर रही है। अब क्लास में समय लगा है, आपके पीछे पड़ जाते हैं। अब तो कहीं जब मस्ती करो, जब मस्ती करो, कहीं टूटे हो जाते हैं तो सब क्या होता है? परेशान हो गए। कैंची पर पड़ गई। केशवी रोने लगी। मैम आपने मेरे बाल काट दिए। इसका मतलब मेरे बाल तभी छोटे हो रहे थे क्योंकि आप रोजाना बहाने से मेरे बाल काटती थी, पर क्यों? मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मेरे बाल काटे हैं। तभी टीचर दीपिका भी वहीं आ जाती है। अरे मैडम सुनैना, इस लड़की की इतनी लंबी जुबान, ये तो हमारी पोल खोल देगी। अरे कैसे पोल खोल देगी मैडम दीपिका? ये जानती नहीं हम कौन है? ए लड़की, अगर तूने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया तो तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी, समझी? और फिर तुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। चुपचाप हमें तेरे बाल काटने दे। केशवी घबरा जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो रोती हुई एक सुनसान सड़क पर चलती जाती है। उसे खबर ही नहीं थी कि वो घर के रास्ते नहीं बल्कि जंगल के रास्ते पर चली गई है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे बाल टीचर ने काट दिए। अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। फिर माँ और बापू कितने दुखी होंगे। पर मेरे बाल अगर कट गए तो मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन मेरी मदद करेगा? तब वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तो जंगल में भ्रमण कर रही थी, पर तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गई। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है बेटी? केशवी उस परी को अपनी
सारी दुख भरी बात बताती है। परी केशवी के सिर पर हाथ रखती है तो केशवी के बाल पहले जैसे लंबे और घने हो जाते हैं। ये देखकर केशवी बहुत खुश होती है पर एकदम से उदास हो जाती है। उदास मत हो केशवी बेटा, अब जो भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा वो कंचा हो जाएगा और जब तक वो सच्चाई नहीं बताएगा उसके बाल वापस नहीं आएंगे। यही सजा तुम्हारे बाल काटने वाले को मिलेगी। अब तो खुश हो ना? आप कितनी अच्छी हो परी माँ, तुम भी तो बहुत प्यारी बच्ची हो केशवी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने परी लोग रात होने से पहले लौटना है। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है और केशवी खुशी खुशी घर आ जाती है। अगले दिन केशवी के लंबे बाल देखकर टीचर सुनैना हैरान रह जाती है। वो तो पूरी लालच से भर जाती है और सबके जाने के बाद जैसे ही टीचर सुनैना केशवी के बाल काटने लगती है, केशवी के बाल तो नहीं कटते पर टीचर सुनैना पूरी कच्ची हो जाती है। टीचर दीपिका ने भी टीचर सुनैना का साथ दिया था इसलिए वो भी कच्ची हो जाती है। मैं कच्ची कैसे हो गई दीपिका मैडम? आप भी कच्ची हो गई, हम दोनों कच्चे हो गए, ये कैसे हुआ? सुनैना मैडम मैं भी कच्ची हो गई, हम दोनों कच्चे हो गए। अब हम दोनों इस क्लास से बाहर कैसे जाएंगे? सब हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारे बाल कहाँ चले गए? आप दोनों के बाल अब तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक आप प्रिंसिपल मैडम और सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे। परी माँ ने आप दोनों के बाल छीन लिए, अब आया मजा। किसी के बाल काट कर आप कितना खुश हो रही थी। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम और बाकी स्टाफ टीचर्स को बुला कर लाती हूँ। केशवी सबको बुला कर लाती है और सबके सामने सच्चाई आ जाती है। सुनैना और दीपिका अपनी गलती मान लेती है। वो दोनों केशवी के बाल काट कर बेचा करती थी। वास्तव में वो बाल बेचने का व्यापार करती थी। सुनैना मैडम, दीपिका मैडम, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। आप दोनों टीचर के नाम पर धब्बा हो। हमारे स्कूल की सारी इज्जत आप दोनों के कारण गिर जाती है अगर आज केशवी हमें इस बारे में ना बताए। पैसे की लालच में आप अपना टीचर का पद भी भूल गई। ये टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। मैं आप दोनों को अपने स्कूल से किसी समय निकाल रही हूँ और आपको किसी भी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सारे स्कूल में रिपोर्ट करके मना कर दूंगी। आपके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाएंगे। केशवी बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो। कभी तुम्हारी माँ के रूप में गॉड ने तुम्हारी हेल्प की और मैं भी टीचर सुनैना जब दीपिका के बाल वापस आए जाते हैं शुरू कर दी। अब कोई भी केशवी के काले रंग से नफरत नहीं करता था।